मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव खरगोन पहुंचे। सहकारिता को प्रदेश में मजबूत करने के उद्देश्य से सभी जिलों में पहुंच रहे कांग्रेस के आरोप भाजपा ने सहकारिता को प्रदेश में खत्म कर दिया पर बोले कांग्रेस के पास आरोप के अलावा कोई काम नहीं। कांग्रेस ने अपने शासन में किसानों के साथ अंग्रेजों से अधिक वसूली में जुर्म किए। किसान यदि ऋण की राशि नहीं भर पाया तो उसके घर तहसीलदार बैंक कलेक्टर नोटिस चस्पा करने के साथ उसकी बैलगाड़ी से लेकर घर तक की नीलामी की। आगे उन्होंने बताया भाजपा ने किसानों को 1 लाख से लेकर 3 लाख तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। कांग्रेस 18% पर ऋण देती थी, भाजपा ने 0% पर ऋण देने का काम किया। आगे किसानों को 6 माह में ऋण देने और जमा का काम वर्ष में एक बार ऋण दे करने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में 10 लाख लोगों को सहकारिता से जोड़ने के साथ लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा से लगातार काम करने की बात कही। पूरा मन का नहीं आ रहा यार, जरा पीछे आओ। कृपया जोरदार ताली। जी 500 अनिल काशीराम जी। हमारे गौरव की बात है। एक बार मैं विनती करूंगा समस्त कृषि बंधुओं पहली बार खरगोन आना हुआ। मैंने लगभग पूरे 2 माह मुझे होने को जा रहे हैं। मैंने पूरे संभागों में जाकर के संभागों की समीक्षा बैठक की और फिर लगभग 10-15 जिलों में भी मेरा जाना हुआ। किसान का और सहकारिता का सीधा संबंध तो संवाद का संबंध होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। और जब किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है तो निश्चित रूप से किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना और उसको अमल करना और उससे किसानों की समृद्धि बढ़े, किसान संपन्न हो, मुझसे पूर्व तमाम सारे वक्ताओं ने विषय रखा था। हम सबको मालूम भी है सहकारिता के बारे में। महोदय, जिस प्रकार से आपका दौरा हुआ है और विशेष रूप से ये जो क्षेत्र है किसान बहुल क्षेत्र है, या सहकारिता को लेकर भी बहुत मजबूत क्षेत्र मतलब आगामी क्या योजना, क्या कहना चाहेंगे? माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 29 तारीख को बीत गए, उस समय हमारी 5 साल सहकारी विभाग को अलग किए हुए हुआ। उसका ध्वजारोहण करने के बाद हमने पूरे प्रदेश में 29 से 6 तारीख तक ये हमारा जो सप्ताह के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। माननीय मध्य प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो अब किसानों की जो योजना है, हमारा जो लक्ष्य है 10 लाख सदस्यता का, वो सदस्यता का प्रचार प्रसार हमने जो अभी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि जो एक बार में 6-6 महीने में हम जो किसानों को ऋण उपलब्ध कराते थे, उस ऋण की सीमा बढ़ा करके 1 साल में किसान को एक बार देंगे और 1 साल में उससे प्राप्त करेंगे। खाद और तमाम सारी जो किसानों से संबंधित बातें थीं, उन बातों को नीचे तक पहुंच जाए और कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलकर के और किसानों के बीच में जाकर के, तो इस निमित्त मेरा ये प्रवास था। तो ये कार्यक्रम अभी हमारी बहन है, उसके जनजागरण का सदस्यता का भी जो काम है, वो सब सारे सदस्य जो पात्र किसान हैं वो सब सदस्य बन जाएं। इसलिए हम सहकारिता इस क्षेत्र में तो मैं घूम रहा हूँ। माननीय सांसद जी, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ में हैं। लगभग यहाँ ज़्यादातर किसान जागरूक हैं और सभी उसमें कोऑपरेटिव में उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भी कैसे अच्छा हो सकता है, उन सुझावों को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा, मंत्री से भी आग्रह करूँगा कि उसको और ठीक करने का प्रयास हो सकता है तो करेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में पूर्तियाँ होती थी, आज 0% पर किसानों को ऋण देना है, क्या करना? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो खुद किसान हूँ। हमने अगर हमारे पास एक बार हमारे चाचा के पास 25,000 रुपया रह गया था और उस 25,000 रुपये के चक्कर में उन्होंने उस समय की जो आरबीआई में जो एक्ट थे, उस एक्ट के तहत तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर उन्होंने आकर के नोटिस लगाया। नोटिस के बाद डिंडोरी पिटवाई और डिंडोरी पिटवाने के बाद बैल गाड़ी जो गांव में किसान के घर पे बंधी थी उनको लेकर के खींचे गए। उस प्रकार का माहौल रहता था। अंग्रेज़ों से भी बेहतर किसानों के साथ बदतमीजी होती थी। उसको अगर किसी ने किया, 18% ब्याज लगता था,
18% के बाद अगर समय पर किसान नहीं भर पाता तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। कई बार तो कोऑपरेटिव के माध्यम से जिस बाप ने कर्जा लिया है उसका पोता पटाने के लिए लंबे समय तक कोऑपरेटिव में चलता था, वो समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 14% हमने किया, फिर 7% किया, फिर 0 पे किया। पहले हम 1 लाख रुपया देते थे, फिर 2 लाख रुपया, अभी हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं किसान को 0 पर। तो ये उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी, सांसद जी ने 5 लाख रुपए की बात करी कि 5 निश्चित रूप से सांसद जी ने जो विषय रखा है उस विषय को हम ऊपर ले जाने का बात करेंगे, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैंने कहा कि ये सरकार हमारी जो है ये गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के काम करती हैं। हमारे यहाँ हम जनता के बीच से जो सुझाव लेते हैं उस सुझावों पर हम अमल करने का काम करते हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और इसमें जो सांसद जी ने कहा है, विधायक जी ने कहा है, उस बात को अभी तो हम 3 दे रहे हैं ना, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, उल्टा ले रहे थे। कांग्रेस तो आरोप लगाती कि मध्य प्रदेश और देश में सहकारिता खत्म हो गई है। अब कांग्रेस पे और कोई काम बचा ही नहीं है आरोप के अलावा। उन्होंने किस क्षेत्र में, हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकाल का पूरा एक जो उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बहनों के लिए, जिनके लिए जो किया हो वो एक लिखित लेकर के आमने सामने डिबेट करने की बात कर लेना कि हमने काम किया है या उनने काम किया है। वो तो इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। यूरिया की व्यवस्था में सुधार तो हो रहा है, लेकिन यूरिया के साथ सुपर भी लेना किसान की मजबूरी है। नहीं तो वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, अब सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमने कहा कि अभी हम जो है पहले खाद आता था, अभी हमने सारी बैंकों में पूरे मध्य प्रदेश में खाद, जितनी भी सोसाइटियाँ सब में खाद पहुँच गया है। किसानों से भी हमने आग्रह किया है कि वो समय पे अभी से ही खाद उठा करके ले जाएं। उस समय के लिए इंतजार न करें कि वर्षा होने के बाद तुरंत किसान एक लाइन लगती है, वो पद्धति ठीक नहीं है। तो हम तो आग्रह कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि किसान भी अब जागरूक हो रहा है और जनता भी ये समझ रही है कि यूरिया पर्याप्त रखा हुआ है। अभी मैं कल 2-3 गोदामों में देख के आया, माननीय सांसद जी हमारे साथ थे, बड़वानी में भरा पड़ा है। सांसद जी ने एक मांग रखी आपके सामने, खरगोन बड़वानी जो है उस पर भी हम निश्चित रूप से, मैं सांसद जी के विषय जो है कल भी आया था और भी किसानों का भी विषय आया, उस विषय को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा और सरकार में बैठ करके हम विचार करेंगे, जो संभव होगा निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे।